लोग भूखा मरना पसंद करते हैं लेकिन भीख मांगना पसंद नहीं करते। और ये लोग पैसे के बदौलत चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में लोगों को दिग्भ्रमित करता है और जो पैसे से खरीदा हुआ वोट को ये लोग बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहां जाकर के बेच देता है। और वही नतीजा है कि आज इस देश की सारी सरकारी संपत्ति बिक गई। आज ये वो जमात के लोग हैं, जैसा होता है ना घर में एक नालायक बेटा जो कमाता धमाता नहीं है तो वो करता क्या है कि घर का जमा पूंजी जो होता है, खेत बाड़ी, गहना जेवर, थाली बाटी सब बेच देता है। इसी तरीके का ये लोग जमात है। आज यही वजह है कि आज इस देश का 80% लोग सरकार के राशन कार्ड पर जिंदा है। झारखंड का नहीं, पूरा देश का। क्योंकि आज महंगाई आसमान छू रहा है। आज चूल्हा प्रमुख महिलाओं को ये लोग विशेष रूप से टारगेट करके वोट बिखेरने का प्रयास कर रहा है। और उस लिफाफा में 1000 रुपया, 500 रुपया, 1500 रुपया, जहां जहां जैसा आदमी मिला वैसा भर भर कर दे रहा और बोला वोट हमी को देना। हम महिलाओं से कहना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, उस लिफाफा से बच के रहिएगा। और आपको पता है क्योंकि आप घर द्वार चलाते हैं, बाल बच्चों का, पूरा परिवार का लालन पालन। आज आपका दाल, चावल, तेल, नमक कितना महंगा हो गया। जब हम लोग सरकार में थे तो उस समय हम लोग का गैस सिलेंडर देते थे लोगों को 400-500 रुपया में। और आज का गैस सिलेंडर का दाम जरा बता दीजिए कितना है। तो अब कौन गैस सिलेंडर खरीदेगा बताओ। आज मुफ्त में गैस सिलेंडर तो बांटा, लेकिन उसमें से आधा आदमी भी दोबारा सिलेंडर खरीदने का ताकत नहीं जुटा पाया। आज उस मुफ्त का सिलेंडर का हालत यह है कि एक कोना में पड़ा हुआ है और उसके ऊपर टोकरी में रख करके कूड़ा करकट रखने का काम हो रहा है। आज महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह आगे बढ़ रहा है। 80% लोग राशन कार्ड पर जिंदा रहने पर मजबूर है। कल वो दिन ना हम लोग को देखना पड़े कि ये लोग हाथ में कटोरा लेकर के हम लोग को सड़क पर उतार दे। अब इसी का लड़ाई को लेकर हम लोगों ने इंडिया महागठबंधन बनाया है कि आने वाला 2024 में उनको राज्य से भी और दिल्ली से भी खदेड़ने का काम करें। इन प्रकार राजनीतिक ताकत नहीं जुटा पाते हैं तो सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करते हैं। ये भारत देश और ये झारखंड प्रदेश ये वीरों का देश है। इनके इस षड्यंत्र से ये घबराने वाले लोग नहीं है। आज नहीं कल ऐसे बुलंद आवाज उठेगी जहां इन पूंजीपतियों को और इन षड्यंत्रकारियों को हम लोग जड़ समेत उखाड़ कर फेंकने का काम करें। जात पर, धर्म पर बांटना है लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये कौन सा मुद्दा है भाई? हिंदू मुस्लिम करने से नौकरी मिलेगा क्या? हिंदू मुस्लिम करने से क्या पेट भरेगा क्या? हिंदू मुस्लिम करने से महंगाई घटेगा क्या? अजीब हालत। ऐसा वातावरण कर दिया है इन लोगों ने पूरे देश में। वो तो
आप लोग का आशीर्वाद है कि 2019 में जो डबल इंजन की सरकार उसको उखाड़ फेंकने का काम किया है और झारखंडियों की सरकार बनाने का काम किया है। 2019 से पहले देखिए कितना यहां पर मॉब लिंचिंग होता था। हर दूसरे तीसरे दिन कहीं कहीं मुसलमान को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था भीड़ के द्वारा। गौ हत्या के नाम पर कहीं आदिवासी दलितों को रस्सी बांध करके घसीटा जाता था। लेकिन 2019 के बाद झारखंड में ऐसी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आज जिस अमन चैन के साथ हम जी रहे हैं, यही इनका है। जिस देश में, जिस राज्य में, जिस प्रखंड में, जिस गांव में लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, वहां इनका राजनीतिक रोटी नहीं पकता है। जिस राज्य में लोग आपस में झगड़ा करते हैं, वहीं इनका राजनीतिक रोटी पकता है। इसीलिए आप लोग को सचेत और ध्यान रखने के लिए हम लोग ये कहने आए हैं। आज ये चुनाव हम लोग मन से इस चुनाव को देख रहे हैं, नहीं तो हम लोग एक साल और बाद पूरा 5 साल करने के बाद ये चुनाव देखते। आज हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी काफी वक्ताओं ने उनके विषय में कहा। मैंने तो उनको यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासी के लोगों के प्रति जो उनका जो संघर्ष और उनका जो लगाव था, वो ऐसा लगाव था कि शायद ही कोई ऐसा नेता पैदा होगा कि जो लोग बीमार में भी, जो इसका लोग मौत के मुंह से भी बच करके आने के बाद आपके बीच में सेवा करते